आरबीआई असिस्टेंट सुनने में एक अलग ही रिस्पेक्ट आती है ना? सबको आती है। लेकिन देखो एक डर ना ये भी आता है कि भाई मैं मैथ से नहीं हूँ, पहला तो ये आता है। दूसरा ये आता है मैं कर पाऊँगा कि नहीं? ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? और क्या मैं सिलेक्शन ले पाऊँगा या फिर नहीं ले पाऊँगा? तो भाई एक चीज़ सुन लो कि आरबीआई असिस्टेंट जो होता है ना, वो ज़ीरो से ही तैयारी करते हैं या फिर कोई भी बैंकिंग के एग्ज़ाम की शुरुआत ज़ीरो से ही होती है। तो आज इस वीडियो में अपन समझेंगे स्टेप बाय स्टेप और अपन लोग इस चीज़ को जानेंगे कि मैथ्स वाले और नॉन मैथ्स वाले दोनों स्टूडेंट कैसे ज़ीरो से शुरुआत कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, ठीक है? और सिलेक्शन तक भी आप भी पहुँच सकते हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है ना, बहुत सारे लोग पहुँचे हैं, आप भी पहुँच जाओगे, ठीक है? सबसे पहले सिलेबस को थोड़ा-सा समझो, ठीक है? आपको सिलेबस को थोड़ा-सा समझना होगा स्टार्ट करने से पहले। ये बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स लोग करते हैं, बिना सिलेबस देखे ही वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? आपको सिलेबस को समझना होगा। आरबीआई स्टूडेंट ना 2 बड़ी चीज़ होती है, कंसेप्ट हो गया, आपका एक्यूरेसी हो गया, ये दोनों इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अ, लिमिटेड सिलेबस है, आप इस तरीके को कर सकते हो, ठीक है? किसी भी एग्ज़ाम को उठा लो, कर लोगे। इंग्लिश हो गया आपका, रीज़निंग हो गया, क्वांट हो गया, ठीक है? यही बेसिक चीज़ें आती है। जीए हो गया आपका, जीए मेंस मेंस में ही आता है ना? तो अगर आप ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि हर इंसान ज़ीरो से ही स्टार्ट करता है। सिलेबस में टॉपिक वगैरह कोई सा भी आपका छूटना नहीं चाहिए। सारे टॉपिक्स को सबसे पहले तो आप नोट डाउन कर लो या प्रिंट आउट निकाल कर के रख लो। स्टेप 2 है आइडेंटिफाई योर कैटेगरी। आप मैथ्स वाले हो कि नॉन मैथ्स वाले हो? आपको किस तरीके से स्टार्ट करना होगा, कितना ज़्यादा फोकस करना होगा? मैथ्स स्टूडेंट साइंस कॉमर्स या में जो भी आता है, ठीक है? आपके पास कैलकुलेशन सेंस पहले से होता है, ठीक है? मेरे पास बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेशन सेंस था जब मैं तैयारी कर रहा था। स्पीड आपको चाहिए, आपको शॉर्टकट्स आने चाहिए, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से आती भी है और आपका लॉजिकल ऑलरेडी स्ट्रांग होता है, ठीक है? आप अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स और ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लोगे। अगर अपना आईआईटी की तैयारी करिए तो आप लॉजिक और अच्छी तरीके से समझते होगे, ठीक है? नॉन मैथ स्टूडेंट हो गया, आर्ट्स वाले हो गए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? यहाँ पर आपका सिलेक्शन थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, ये चीज़ आप लोग समझो। आपको स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी और लैंग्वेज वाली स्किल्स अच्छी आती है आपको, ठीक है? आपको ये करना होगा कि बेसिक्स पर जाओ, ठीक है? बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ को आपको याद रखने होंगे, ठीक है? किस तरीके से तैयारी करनी है, ये चीज़ आपको समझनी होगी और प्रैक्टिस आपको थोड़ी-सी ज़्यादा करनी होगी और कुछ नहीं, ठीक है? कैलकुलेशन आपको छोड़ना नहीं है, डेली 20-30 मिनट्स आप सबको कैलकुलेशन करना ही करना है। टेबल्स हो गया, आपका स्क्वायर्स हो गया, स्क्वायर रूट्स हो गया, क्यूब्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है? नॉन मैथ्स होना या फिर मैथ्स होना कोई भी कमज़ोरी नहीं है, आपको रणनीति सही होनी चाहिए आपकी, ठीक है? सही तरीके से आपको अटैक करना आना चाहिए, ठीक है? दिन की शुरुआत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ करो, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो, नहाओ-धो, मंदिर जाओ और उसके बाद पढ़ने बैठो, ठीक है? ज़ीरो से स्टार्ट करो, इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई फाउंडेशन ना आपका ज़ीरो है, ये चीज़ आपको समझनी होगी, आपका ऑलरेडी फाउंडेशन कुछ ना कुछ रहता ही है, ठीक है? बेसिक चीज़ हो गई जो 9th 10th में पढ़ी थी, कैलकुलेशन हो गया आपका, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, नंबर सीरीज़, एवरेज, सिम्प्लिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती है भाई, आती है ना? नंबर सिस्टम अपन ने पढ़ा हुआ है ना, आता है। बस इतने बेसिक्स ना आ गए तो भाई 50% तो क्वांट आपका पूरा हो ही चुका है, ठीक है? और उसके बाद लॉजिक वाला पार्ट हो गया तो वहाँ पे आपका रीज़निंग आ गया, इनइक्वालिटीज़ आ गई, ठीक है? सिलोगिज़्म आ गया, ठीक है? डायरेक्शन डिस्टेंस वाली चीज़ें आ गई, आपका ब्लड रिलेशन आ गया, ये सारी चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ये कर सकते हो आप और आप लोग, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है? प्योर लॉजिक की बेस पर है, मैथ्स की ज़रूरत यहाँ पर ज़्यादा नहीं पड़ती है, मैथ्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है। इंग्लिश हो गया आपका, इंग्लिश में क्या हो गया भाई, रीडिंग्स आती है, वोकैब्युलरी आती है, ग्रामर आता है, ग्रामर के बेसिक्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, आपको आती है, बस रिवाइज़ करना ज़रूरी है, ठीक है? इंग्लिश किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, ये चीज़ आप लोग समझो, इंग्लिश को पकड़ लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? और ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर से निकल के आने लगेगा एक टाइम बाद जब आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, जब आप अप्लाई करोगे डेली लाइफ में, ठीक है? आप डेली स्टडी का एक रूटीन बनाओ, ज़ीरो से सिलेक्शन आपको लेना है, तो भाई आपको पढ़ना तो पड़ेगा, है ना? पढ़ना तो पड़ेगा, स्टार्ट तो आपको करना पड़ेगा। एक अपना रूटीन बनाओ, ठीक है? 30 दिन का एक प्लान बनाओ, ठीक है? 3 घंटा आपको मैक्सिमम पढ़ना ही पड़ेगा, एक इंग्लिश हो गया या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है? क्वांट्स को उठाओ, रीजनिंग उठाओ और ये बेसिक चीज़ें हो गई है ना, स्पीड आपको एक डेवलप करनी होगी और स्पीड आपकी आएगी मॉक के थ्रू, ठीक है? जितना ज़्यादा आप मॉक दोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? इंग्लिश वाली और उसके अलावा अपना पार्ट हो गया कि भाई 30 दिन में आपको क्या-क्या करना है, तो भाई एक सॉलिड फाउंडेशन बनाओ, ठीक है? जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं लिखते जाना, मैं थोड़ा-सा तेज़ बोल रहा हूँ ताकि आप टाइम ज़्यादा ना हो, ठीक है? इंटरमीडिएट एक रूटीन बनाओ, ठीक है? 30 टू 60 डेज़ का एक रूटीन बनाओ अपना, वहाँ पर आपको स्पीड बढ़ाने पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, मॉक का एनालिसिस करो, ठीक है? सेक्शनल मॉक्स दो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स होते हैं, अलग-अलग तरीके के क्वेश्चंस लगाओ, अपना इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है?
जितना ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और ये चीज़ टीचर लोग नहीं बताते हैं, आप मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, ठीक है? अपना एक रूटीन बनाओ, ठीक है? डेली एक आपको ये ऐसा देख लो कि आपको फुल लेंथ मॉक देना ही है ना? वीक चैप्टर्स को फिक्स करना ही है, एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है, 90% तक आपको लेकर के जानी पड़ेगी अपनी एक्यूरेसी को। जीए के नोट्स बनाओ, बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। 20 मिनट मिनिमम दिन का पढ़ो, ठीक है? यहाँ 120 डेज़ का आप रोड मैप, एक लाइफ़स्टाइल आपके बदल सकता है ना, अगर आपने 120 डेज़ तक अपने रोड मैप को बढ़िया तरीके से फॉलो किया, ठीक है? आप मॉक लो, टेस्ट, उसकी स्ट्रैटेजी सही तरीके से करो, ठीक है? टेस्ट देने की आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, ठीक है? रियल गेम है, स्पीड, एक्यूरेसी और स्ट्रैटेजी, आपको कौन सा पार्ट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। प्रीलिम्स हो गया आपका, वहाँ पर फोकस करो। क्वेश्चंस हो गए, उसके कितना टाइम लिमिट में आप कर पा रहे हो कि नहीं, है ना? वहाँ पर कितना आप स्कोर खींच पा रहे हो कि नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर खींचना सीखना पड़ेगा, ठीक है? मॉक टेस्ट आपको किस तरीके से देना है, ठीक है? सबसे पहले जिन चीज़ों में सबसे कम टाइम लग रहा है वो आपको पहले देना पड़ेगा, उसके बाद ज़्यादा टाइम वाला उसके बाद और ज़्यादा टाइम देने वाला, ठीक है? जहाँ पर आप जैसे हो गए पज़ल्स हो गए, आप एक बार सॉल्व करोगे, आप एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 नंबर 7 नंबर खींच करके लेकर के आ सकते हो, ठीक है? तो आप लोग वहाँ पर फोकस करो, ठीक है? थोड़ी-सी एक चीज़ भाई, एक चीज़ आप याद रखो, एक चीज़ मेरी ध्यान से सुनना, आज आप ज़ीरो हो, अच्छी बात है, लेकिन ज़ीरो ही सबसे पावरफुल नंबर होता है, ये चीज़ याद रखो, ठीक है? ज़ीरो जबकि स्ट्रॉन्ग नंबर के साथ, जिस भी नंबर के साथ खड़ा होता है ना, जिस भी स्ट्रॉन्ग नंबर के साथ खड़ा होता है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है, 10 टाइम्स उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है एक ही ज़ीरो लगने पर, ठीक है? तो आपको बस इतना याद रखना है कि आपको पहले नहीं लगना है, आपको बाद में लगना है, ऑलराइट? तो अब जिस भी नंबर पे आपकी तैयारी चल रही है, ज़ीरो को ऐड करो, आपकी तैयारी 10 टाइम्स होगी, ठीक है? क्योंकि आप भाई हारे नहीं हो, आप जीत सकते हो, ठीक है? याद रखना भाई, किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी कोई भी पैदाइशी टॉपर नहीं होता है, ठीक है? वो रोज़ बैठ कर के पढ़ता है कंसिस्टेंसी के साथ में, तब जा कर के वो अच्छा टॉप स्कोरर बनता है और सिलेक्शन लेकर के आता है। तो तुम भाई कर सकते हो, बस स्टार्ट करो, हिम्मत रखो, स्टार्ट करो और हिम्मत रखो, और याद रखो कि भाई तुमको करना ही है, ठीक है? एक लाइन, फाइनल लाइन बोल रहा हूँ, चाहे मैथ बैकग्राउंड से हो या फिर ना हो, आरबीआई असिस्टेंट हो गया या फिर कोई भी बैंकिंग का एग्ज़ाम हो गया, उसको बराबर से मौका देता है, बराबर से उतना ही टाइम देता है, और सब लोग लगभग लगभग वही लेवल पर है जहाँ पर आप हो, ठीक है? बस आप याद रखो कि भाई आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, छोटे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ में आप धीरे धीरे 1% इम्प्रूव रोज़ रोज़ करते जाओगे, तो आप टॉपर के रास्ते तक पहुंच जाओगे, टॉप पर आने के रास्ते तक पहुंच जाओगे, और वही होगा आपके सिलेक्शन लेने की जर्नी। और राइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई इसको शेयर करो, चैनल पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करो, और हाँ भाई, हमारा मिशन क्लियर है कि हमारी अर्निंग का 50% जाता है ज़रूरतमंदों के लिए। और राइट दोस्तों, सपोर्ट करिए, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अच्छे से पढ़ाई करो, माँ बाप की सेवा करो और आगे बढ़ो यार।